हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार प्लस क्लासेस। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम आधुनिक भारत के कुछ प्रमुख आंदोलन, घटनाएं और समझौते के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। आइए देखते हैं इसमें हम क्या कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो होम रूल लीग आंदोलन रहेगा, लखनऊ पैक्ट, रोलेट एक्ट, खिलाफत आंदोलन, चौरी चौरा कांड, स्वराज पार्टी, गोलमेज सम्मेलन, गांधी इरविन समझौता, पूना पैक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, शिमला समझौता तथा भूदान आंदोलन। आइए दोस्तों एक एक करके डिटेल डिस्कशन करते हैं। तो दोस्तों हम देखते हैं पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। तो आप लोग जानते ही होंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। इसके संस्थापक एलियन एक्टिवियम होम थे। इन्हें एओ होम के नाम भी कहते हैं, जो स्कॉटलैंड के थे। ये इसका स्थान बम्बई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में स्थापना हुआ था। उस समय वायसराय लॉर्ड डफरिन थे। दादा भाई नौरोजी ने इसका नामकरण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा। पहले इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था। आइए दोस्तों दूसरे टॉपिक की तरफ चलते हैं। फिर हम पढ़ेंगे होम रूल आंदोलन। तो होम रूल आंदोलन 1916 में स्थापित किया गया था। होम रूल आंदोलन आयरलैंड के होम रूल आंदोलन से प्रभावित था। बाल गंगाधर तिलक ने बेलगांव पुणे में की थी तथा एनी बेसेंट मद्रास में किए थे। आइए दोस्तों रोलेट एक्ट के बारे में पढ़ते हैं। तो 19 मार्च 1919 को रोलेट एक्ट पारित हुआ। यह एक काला कानून था जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को संदेश के आधार पर गिरफ्तार किया जाता था, बिना वकील, बिना अपील तथा बिना दलील का कानून, सैफुद्दीन किचलू तथा डॉक्टर सत्यपाल ने कहा। 10 अप्रैल 1919 को पंजाब के लोकप्रिय नेता सैफुद्दीन किचलू तथा डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया गया था। आइए दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में पढ़ते हैं। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। रोलेट एक्ट के विरोध में पंजाब के अमृतसर जलियांवाला बाग में एक सभा बुलाई गई थी। यह शांतिपूर्ण विरोध कर रहे थे, पर जनरल डायर ने इन पर अंधाधुंध गोलियां चलवा दी। इस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद की उपाधि तथा रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी थी। इस घटना की जांच करने के लिए हंटर कमीशन को नियुक्त किया गया था। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार इसमें 379 व्यक्ति मारे गए, परंतु कांग्रेस समिति के अनुसार लगभग 1000 व्यक्ति मारे गए थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड हंसराज नामक भारतीय का सहयोग था। डायर की सहायता किया था हंसराज नामक भारतीय ने। आइए दोस्तों खिलाफत आंदोलन पढ़ते हैं। खिलाफत आंदोलन 1919 को हुआ था। खिलाफत आंदोलन तुर्की में खलीफा के पद के समर्थन में ब्रिटेन के खिलाफ आंदोलन था। भारत में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत शौकत अली तथा मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। आइए दोस्तों असहयोग आंदोलन के बारे में पढ़ते हैं। तो असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। आइए दोस्तों देखते हैं चौरी चौरा कांड 4 फरवरी 1922 को हुआ था। महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के दौरान 4 फरवरी 1922 को कुछ लोगों की गुस्साई भीड़ ने गोरखपुर के चौरी चौरा में पुलिस में थाने में आग लगा दी, जिसमें 23 पुलिस वालों की मौत हो गई थी। आइए दोस्तों सबने योग्य आंदोलन के बारे में पढ़ते हैं। तो ये 1930 में हुआ था। सबने योग्य आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को ईस्वी में दांडी मार्च के साथ की। 31 जनवरी 1930 को गांधी जी की मांग 11 सूत्रीय मांग थी, जिसमें वायसराय लॉर्ड इरविन थे। इन्होंने अस्वीकार कर दिया, तो परिणाम हुआ कि सबने योग्य आंदोलन करना पड़ा। आइए दोस्तों गोलमेज सम्मेलन के बारे में पढ़ते हैं। तो गोलमेज सम्मेलन 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, एक 1930 में, दूसरा 1931 और तीसरा 1932 में। तीनों गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुए थे। भीमराव अम्बेडकर जी ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड थे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन तिथि 12 नवंबर 1930 को हुआ। स्थान सेंट जेम्स पैलेस लंदन में हुआ था। वायसराय लॉर्ड इरविन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और महात्मा गांधी जी ने भाग नहीं लिया। मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना, आगा खान मोहम्मद अली जिन्ना, इन्होंने भाग लिए थे। दलित वर्ग की तरफ से नेता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने भाग लिए थे। गांधी इरविन समझौता। देखिए गांधी इरविन समझौता महात्मा गांधी तथा वायसराय लॉर्ड इरविन के मध्य हुआ था।
लॉर्ड इरविन की शर्तें क्या थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त किया जाए, कांग्रेस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन आए, ब्रिटिश सामान का बहिष्कार न किया जाए। तो महात्मा गांधी जी की शर्तें क्या थी? 11 सूत्रीय मांग। अब देखते हैं 11 सूत्रीय मांग क्या क्या थी। आइए दोस्तों देखते हैं 11 सूत्रीय मांग। तो पहला था पूर्ण रूप से शराब पर प्रतिबंध लगना चाहिए। दूसरा था विनिमय दर की घटाकर एक सीलिंग 4 पैसा कर दी जाए। तीसरा भूमि लगान आधा हो और उस पर काउंसलिंग का नियोजन रहे। चौथा था नमक कर को समाप्त किया जाए। पाँचवा था सोना संबंधी व्यय में कम से कम 50% की कमी हो। छठवां था बड़ी बड़ी सरकारी नौकरियों का वेतन आधा कर दिया जाए। सातवां था विदेशी वस्त्रों का आयात पर निषेध हो। आठवां था भारतीय समुद्र तट के केवल भारतीय जहाज़ों को सुरक्षित रहे और इसके लिए कानून का निर्माण हो। नौवां था सभी राजनीतिक बंदियों को छोड़ दिया जाए। 10वां था गुप्तचर पुलिस हटा दिया जाए अथवा जनता पर नियंत्रण रहे। 11वां था आत्मरक्षा के लिए हथियार की अनुमति दी जाए। आइए दोस्तों देखते हैं दूसरा गोलमेज सम्मेलन। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को हुआ था। स्थान सेंट पॉल पैलेस लंदन में। वायसराय समय लॉर्ड लिथगो थे। सम्मिलित सदस्य में कौन थे? मुस्लिम लीग जिसकी तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना, दलित वर्ग की तरफ से डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे, कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी थे। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। अब इसमें क्या हुआ? गांधी जी एस राजपूताना जहाज से लंदन आए थे। फ्रैंक मॉरिस ने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था। आइए दोस्तों देखते हैं तीसरा गोलमेज सम्मेलन। तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 को हुआ। स्थान लंदन में। कांग्रेस के बहिष्कार के कारण यह सम्मेलन असफल रहा। आइए दोस्तों आगे देखते हैं पूना समझौता। पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को यरवदा जेल पुणे में हुआ। महात्मा गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर जी के बीच हुआ। परिणाम ये हुआ कि केंद्रीय विधानमंडल में दलित वर्ग के लिए सुरक्षित सीटों को 18% बढ़ा दिया गया और प्रांतीय विधानमंडल में दलित वर्ग के लिए 71 सीटें बढ़ाकर 148 कर दी गई। आइए दोस्तों पाकिस्तान की मांग देखते हैं। 24 मार्च 1940 को लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग की। फिर उसके बाद में माउंटबेटन योजना आया। 3 जून 1947 को वायसराय माउंटबेटन ने भारत की विभाजन की योजना रखी, जो भारत को 15 अगस्त 1947 तथा पाकिस्तान को 14 अगस्त 1947 बनाया गया। और इसको भारत और पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है, क्योंकि जिन्होंने विभाजित किया था उनका नाम था सर रेड क्लिफ। यहाँ पे देख सकते हैं जो लाल रंग से रंगी हुई है लाइन, उसे हम बोलेंगे रेड क्लिफ रेखा। आइए दोस्तों देखते हैं उसके बाद भूदान आंदोलन। भूदान आंदोलन 1951 को विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन शुरू किया। रामचंद्र रेड्डी ने सबसे पहले भूमि दान में दी थी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।